भाइयों और उनकी बहनों, ओडा ने फिर से पूरे फैंडम को हिलाकर रख दिया है। हम सबको पता था कि वन पीस का एंड गेम एकदम खतरनाक होगा, लेकिन चैप्टर 1128, जिसका टाइटल है वेलिंग वॉइड, उसने तो एल्बाफ को एक झटके में नाइटमेयर बना दिया। वो फाइट जिसका हम सब 800 साल से वेट कर रहे थे, लुफी वर्सेस इमो नेरोना, उसमें एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसे देखकर सबके होश उड़ गए हैं। लुफी ने गियर 5 का एक बिल्कुल नया अजीब सा कार्टून जीनी फॉर्म दिखाया, पर चैप्टर के एंड में जो हुआ उसने एलाबास्टा की याद दिला दी। अगर आपको लगता था कि गियर 5 में लुफी को कोई हरा नहीं सकता, तो ओडा ने हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है। चलो, बिना किसी देरी के चैप्टर 1128 के हर एक इनसेन डिटेल को ब्रेक डाउन करते हैं। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सीधा एल्बाफ के बैटलफील्ड से। लुफी गियर 5 में पूरा फुल पावर फाइट कर रहा है, और सन गॉड नीका फ्रूट की रियलिटी बेंडिंग पावर्स इस बार और भी क्रेजी हो चुकी है। लुफी लिटरली खुद को एक जायंट जीनी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो अलादीन के जीनी की तरह अपनी बॉडी को ट्विस्ट और शिफ्ट कर रहा है, और ऐसे अनप्रिडिक्टेबल कार्टून अटैक्स फेंक रहा है जो इमो ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इससे ये तो प्रूव होता है कि लुफी की इमेजिनेशन ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। पर यहाँ पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इमू के फेस पर रत्ती भर भी डर नहीं है। जब इमू प्रिंस लोकी से लड़ रहा था, तब उसने कुछ स्पेशल एबिलिटीज यूज की थी, पर लुफी के इन रियलिटी वॉर्पिंग अटैक्स को इमो एकदम आराम से ब्लॉक कर रहा है। पावर गैप हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, बॉस। और इसी फाइट के बीच में हमें मिलता है एक बहुत बड़ा लोअर ड्रॉप। जब इमू लुफी को गियर 5 में हंसते हुए और लड़ते हुए देखता है, तो उसे अचानक 800 साल पहले के ओरिजिनल जॉय बॉय का फ्लैशबैक आता है। इमू की मेमोरीज में हमें जॉय बॉय की एक हल्की सी झलक दिखाई जाती है, और स्पॉयलर्स के मुताबिक जॉय बॉय की स्माइल बिल्कुल हमारे लुफी जैसी है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि नीका का इनहेरिटेड विल सिर्फ एक नाम नहीं है। लुफी और जॉय बॉय का फिजिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि इमू को पीटीएसडी होने लगा है। पर इमो डर नहीं रहा है, और उसके अब अंदर आते बस हैं नफरत उबाल चैप्टर रही के है। सबसे बड़ा होश उड़ाने वाले क्लाइमैक्स पर। ईमू अब बोर हो चुका है और वो इस फाइट को खत्म करना चाहता है। वो अपने हाथ के स्पीयर को एक लेजेंडरी डार्क ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसका नाम है वॉइड। और एक पलक झपकते ही, इतनी स्पीड से कि कोई देख भी ना पाए, ईमू लूफी के सारे डिफेंसेस को चीरते हुए उसके चेस्ट के आर पर ब्लेड घुसा देता है। ओडा ने यहाँ जानबूझकर एलाबास्टा आर्क का वो आइकॉनिक मोमेंट मिरर किया है जहां क्रोकोडाइल ने लोफी को स्टैब करके मरने के लिए छोड़ दिया था। लोफी के लिए ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। जैसे ही लोफी ग्रेवली वोन होता है, उसका गियर 5 डिफ्लेट होने लगता है, और ईमो उसके सामने खड़े होकर एक ऐसी लाइन बोलता है जो सुनकर मेरे तो रोंगे खड़े हो गए। ईमो कहता है, तुम जॉय बॉय नहीं हो। जॉय बॉय कभी इतना कमजोर नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल यार। लूफी को ईमू ने एकदम लो डिफ कर दिया। इससे ये प्रूव होता है कि सिर्फ गियर 5 के कार्टून ट्रिक से ईमू जैसे गॉड टियर कैरेक्टर को नहीं हराया जा सकता। लूफी को अब हाकी का एक बिल्कुल नया लेवल मास्टर करना होगा, या फिर उसे नीका की फ्रीडम और फाइट की सीरियसनेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना होगा अगर उसे फाइनल सागा में सरवाइव करना है तो। अब जब लोफी डाउन है, तो एल्बाफ में पूरी तबाही माचने वाली है। क्या ज़ोरो, सांजी या प्रिंस लोकी आगे आकर लोफी के लिए टाइम बाय करेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।